Hello, everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We'll start with our prayers. Shuklam Bharadharau Vishnum Shashivarnan Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Yeah. We are in the fourth chapter of Bhagavad Gita, shloka number 6. Ajopi sannau vyayatma bhutanam ishvaropi san prakritim swamidhisthaya sambhavamyatma mayaya. All right, so we are in the fourth अध्याय where सॉरी दिव्य ज्ञान जो है ये अध्याय में हम दिव्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने वो जो भी इतिहास था, हिस्ट्री था, वो हमने देखा कितने सालों से ये चला आ रहा है। एंड फिर वो श्रृंखला देखे कि कहाँ से कहाँ आया। ओके, एंड देन फिर बीच में कैसे छूट गया। एंड देन अगेन भगवान हैड टू टेल टू अर्जुना, एंड therefore again it has been retold by him. And I think now is the time where we really need these things, because we just know Gita, we just know Bhagavad Gita, we know Krishna, but there are so many details now that we are going through. We are able to find out there are very minute details which we are not aware of. Okay, so especially this adhyay is quite amazing, um, because it is giving something more which we are not aware of. Okay, so as we go ahead, we will be seeing that. So श्लोका नंबर 6, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। सो भगवान इज सेइंग कि ही इज अजन्मा, उनको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अविनाशी है, उनको उनका विनाश हो ही नहीं सकता। प्लस उनको ऐसे शरीर, भौतिक शरीर लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी एवरी युग ही कम्स, बिकॉज हम हम जैसे लोग हैं जो भूल जाते हैं। एंड अर्थ का मतलब अर्थ का प्रोटोकॉल है, बाकी के प्लैनेट्स पे जब हम जन्म लेते हैं या हम जाते हैं इंटरस्टेलर जो प्लैनेट्स होते हैं, तो वहां पे पास्ट का भूल नहीं जाते हैं। मतलब वहां पे डेथ ही नहीं है, बेसिकली फिजिकल डेथ है ही नहीं। ओके, तो उनको तो सब याद होता है, और ना उनको जन्म होता है ना मरण होता है, तो दे रिमेम्बर एवरीथिंग। सिर्फ मदर अर्थ का प्रोटोकॉल ऐसा है कि आप यहाँ जब आते हो तो आप पहले का भूल जाते हो। ओके, एंड पहले नहीं था ऐसे, तो पर हमने जो हमको चीजें दी गई थी, सिद्धीज दी गई थी, उसका हमने दुरुपयोग किया। इसीलिए अब ये कलयुग में हम पूरा जो पहले का है वो भूल जाते हैं। एंड इसीलिए एवरी टाइम हमको लगता है कि एक फ्रेश लाइफ हम जी रहे हैं, एंड ये सब आजू बाजू में चल रहा है वो सब नया है, एंड कैसे सब लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, हम कितना भी अच्छा करें ये वो। सो दिस इज द प्रॉब्लम, नहीं, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ बीइंग बोर्न ऑन अर्थ। ओके,
तो यहाँ से जब हम हायर डिमेंशंस में जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज हो जाएगी, जैसा हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा, तो हमको सब याद ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम कनेक्ट हो जाएंगे कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है, कोई हमारे साथ क्यों है। एंड जब ये सारी चीजें हो जाएगी, तो फिर हमको ये जो क्रोध है, द्वेष है, ये सारी जो इमोशंस है, जो भाव है, वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि किस लिए हम ये सफरिंग कर रहे हैं या किस वजह से हमको ये प्रॉब्लम है। तो ये एक बार समझ में आया तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। पर तब तक ये जो द्वंद्व हम में चलता रहता है कि दो यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, पर फिर भी वाई मी वाला पॉइंट आ जाता है। तो इसीलिए एंड स्पेशली इसमें सारा भगवान का दिया हुआ है, मतलब भगवान कृष्ण जी का। और ये बुक में डिटेल में उनका जो अर्जुन को दर्शन दिया है वो ये बुक में नहीं है, पर दूसरे बुक में पूरा जो उनका जो विशाल जो दर्शन है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हमको इतना टाइम नहीं रहेगा, बट एंड दैट इज इन मराठी। बट टुवर्ड्स द एंड इफ वी हैव टाइम, आई वुड लव टू रीड दैट सो दैट वी अंडरस्टैंड कि वो जो विशाल जो रूप है भगवान का वो कैसे है, पूरा डिटेल में हेड टू एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। और ये तो कलयुग का प्रॉब्लम है कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे छूटती चली जा रही है। अगर आपने देखा कि आपको आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या किया था, शायद सब लोगों को याद नहीं होगा, या कल क्या सब्जी खाई थी हमको याद नहीं आ रहा है। एंड और अभी जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है तो हमने उसको, जैसे सिंपल मोबाइल फोन है, तो इसके प्रोज भी है कॉन्स भी है, तो हमने प्रो के हिसाब से कैसे यूज करना है, ना कि उसके कॉन्स में चले जाना है। तो अभी जैसा चैट जीपीटी है, एआई है, तो ये सारी चीजें हमारी बुद्धि को क्या कर रही है, जकड़ रही है। तो हमने जितना यूटिलाइजेशन है उतना ही करना है। और हमारी बुद्धि जो है, ब्रेन जो है, उसका नेटवर्क है, उसको हमने व्हाट डू से लाइवली रखना बहुत जरूरी है। उसको ऐसे ये टेक्नोलॉजी पे ये उसके अधीन करना जरूरी नहीं है। नॉट दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस, बट हम डर के मारे, वो रैट रेस नहीं होती है कि मैं छूट ना जाऊं, इसलिए सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। और उससे क्या हो जाता है, जो नर्वस सिस्टम की, जो हमारी रेटिकुलर सिस्टम है, नर्व्स जो है, तो वहां पे फिर बुरा असर हो जाता है। बिकॉज फिर वो काम नहीं करते हैं। अगर आपको पता है तो नर्वस सिस्टम ओल्ड एज में ना, जब लोगों को डिमेंशिया वगैरह होता है, या भूलने की आदत नहीं, बट भूलने लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उनको, कोई ओल्ड एज में जब ओल्ड एज स्टार्ट होता है तो बाबा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें करो, कुछ नया करो। कई हम योगा में तो हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज लेते हैं, ताकि योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड। फिर हम बोलते हैं कि क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू, ऐसे गेम्स आप खेलो, बात करो। तो इससे क्या होता है, ब्रेन जो है वो एक्टिवेटेड रहती है, और जब ब्रेन एक्टिव है तो वो जो भूलना है वो कम हो जाता है। ओके, इसीलिए ओल्ड एज में ज्यादा एक्टिविटी रखना या नई कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी है। जनरली आई टेल पीपल कि जो राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करें, क्योंकि नए नेटवर्क्स बनेंगे। जो पहले के अगर खराब हो रहे हैं तो नए नेटवर्क्स बनना बहुत जरूरी है। अगर नए नेटवर्क्स नहीं बनेंगे ब्रेन सेल्स के तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये मैं क्यों बता रही हूँ कि, अच्छा आई डोंट रिमेम्बर ये मैं क्यों एग्जांपल मैंने दिया आपको, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की, हाँ, की घटना स्मरण नहीं रहती, यदि कोई पूछे। हाँ, तो ये कलयुग का ही प्रॉब्लम है। और एक मैं चीज बताना चाह रही थी, दैट वाज द पीनियल ग्लैंड। ओके। तो ये युग में हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेटेड नहीं है। थर्ड आई जो है हमारा, उसको मतलब
मेडिकल इसमें पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो है हमारी डोरमेंट है, तो हमको उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें जो है वो उसको एक्टिवेट करेंगी। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है, तो वो स्टिमुलेट करती है पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में। एंड अनदर थिंग कि इट इज बिकम लाइक, व्हाट डू यू से, उसका एक कवच बन गया है, और उसमें पीनियल ग्लैंड बन गई है, मतलब इतनी वो सख्त हो गई है, तो उसको वो कवच को जो ब्रेक करना है बहुत मुश्किल हो गया है। स्पेशली हमारे जो हम पेस्ट जो दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं, कोलगेट वगैरह जो भी टूथपेस्ट है, तो उसमें बहुत सारा फ्लोराइड है। तो जो फ्लोराइड जो है ना, तो वो पीनियल ग्लैंड को और उसके लेयर को बंद कर देता है, मतलब उसको सख्त बनाता है। ओके, वो ग्लैंड है, बहुत स्मूथ ग्लैंड है, बहुत छोटी सी ग्लैंड है, पर ये सब चीजें हम जब लेते हैं तो उसपे परख जो है या लेयर जमती रहती है। और जितनी लेयर पे लेयर पे लेयर जमती रहेगी, तो उतनी ही हमारी पीनल ग्लैंड डोमेंट रहेगी, तो वो ओपन नहीं हो पाएगी। एंड फिर हम जो इतना मेडिटेशन, जो सब लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है उसकी वजह से। ओके, तो इसीलिए हमको फिर प्यूरिफिकेशन है, क्लीनिंग है, ये सब करना पड़ेगा। पर अगेन ये सबसे इजी जो मार्ग भगवान ने बताया है कि कृष्णमय हो जाओ आप, तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जो श्लोक है वो भगवान बता रहे हैं कि ठीक है डिफिकल्ट है संस्कृत, पर एटलीस्ट आप सुनो। ओके, साउंड हीलिंग में कैसा, साउंड्स की फ्रीक्वेंसी जो है अगर आप सुनते हो उतने हर्ट्स, तो आपकी हीलिंग हो जाती है। सिमिलरली जो ये हमारी भगवत गीता है या कोई भी हमारे पुराण है, स्कंद है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें संस्कृत में उसका उच्चारण किया है। तो आगे अभी आपने देखा होगा जब पल्लवी वो श्लोक पढ़ती है, तो कहीं पे ज्यादा दबाव आता है, कई वर्ड पे, कई एक अल्फाबेट पे, कहीं पे एक सांस में वो पूरा कुछ पढ़ती है, दैट काइंड्स। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी में चेंजेस लाती है, हमारे इमोशंस में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में, ये सारे चेंजेस लाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ही हीलिंग हो जाता है। एंड फिर आप भगवान में हो जाए, कृष्ण में हो जाए, तो फिर ये कांस्टेंट रहेगा बैक ऑफ द माइंड, राइट। एंड इसकी वजह से क्या होगा, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, और आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप उसमें ही तल्लीन रहोगे। तो बहुत सादा सिंपल सा भगवान ने मार्ग बताया है हमको। तो अगर हम उस पे लगे रहेंगे तो बहुत ही इजी हमारी लाइफ हो जाएगी। ओके, तो भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तात्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा, राइट। ये हम अभी ये बुक कब लिखा है, भगवान ने कब बताया है कि आप भूल सकते हो, 5000 ईयर्स बिफोर। अभी भी ये लागू है कि हमको याद नहीं है कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट क्या किया था या कल मैंने क्या खाया था। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया हमको, तो हमको लगता है कि हमको, मतलब हम सामान्य जनता की बात कर रहे हैं, कि उनको लगता है मैं तो भगवान ही हो गया या मैं गुरु हो गया। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव की भांति शरीर पर परिवर्तन नहीं करते। तो भगवान को हमारे जैसे शरीर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ भी कभी भी कौन सी भी बॉडी ले सकते हैं, कौन से ही मटेरियल में आ सकते हैं। ओके, इस जन्म में बुद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, हमारा कोई स्थायी मतलब एक ही शरीर नहीं होता, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में
दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। तो हम हमारे पास जो पिक्चर्स है, तो उसी प्रकार से हमने कृष्ण भगवान को देखा है, तो जनरली वो वैसे अवतरित होते हैं। तो वो जो उनका विशाल जो दर्शन है वो सिर्फ चंद लोगों को मिलता है। ओके, लकी वंस। उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तारुण्य अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण के वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, क्योंकि कितने युगों से वो आ रहे हैं ना। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वो हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य तो स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंग शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों में भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म का कल्पनाओं पर आधारित रूप में। तो हमारी कल्पना की तरह हमको जो लगता है वैसे नहीं होते हैं, वो चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। जो उनकी पूजा अर्चा करता है, जिनको वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको वो उस तरह दिखते हैं। पर बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि जिस भाव से आप भगवान की पूजा करते हैं, तो उस भाव से भी भगवान आपको दर्शन देते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका प्लीज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत फेमस हमारा श्लोका है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये हमको पता है, राइट। सुजाम्य का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्म के एक दिन 7वें मनु के 28वें युग में द्वापार के अंत में प्रकट होते हैं। ये सारा हिस्ट्री हमने वो पहले श्लोका में देखा था। ओके, ये चैप्टर के। किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। दो वो हर एक युग में जन्म लेते हैं, और जो ब्रह्मा जी का वो जो एक दिन है उसमें जन्म लेते हैं, पर वो ऐसे कंट्रोल्ड, कुछ उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने लेना चाहिए। पर जब
पृथ्वी का या जो लोगों का पतन हो जाएगा, मतलब डाउनफॉल जब हो जाएगा, तो भगवान को रूप लेना ही पड़ेगा, वो आएंगे ही। ओके। तो किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उनको कर्मा वर्मा की कोई जरूरत ही नहीं है। अतः जब भी अधर्म की प्राधान्यता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधर्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। तो जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमको प्रोटोकॉल दिया गया है, वो उनके आदेश हैं। भगवत गीता में अद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो बुद्ध है वो कृष्ण के ही अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसी आड़ ले रहे हैं। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि बलि देना और उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कब देना है, क्या नहीं करना है, वो सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। तो वही चीज जो है वो दी गई है, पर लोग क्या है, सुपरफिशियल सुपरफिशियल ज्ञान जानते हैं और उसी प्रकार उसको शेयर करते हैं। और सब लोगों का सीमित ही ज्ञान है, राइट। हम भगवान नहीं है कि हमको सब पता होगा। तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, वो ये जो दुर्जन लोग हैं, असुरी व्यक्ति के जो लोग हैं, तो वो अलग तरीके से, गलत तरीके से लोगों को वो बता रहे थे। तो इसीलिए फिर भगवान बुद्ध जो है वो प्रकट हुए, एंड फिर उसकी वजह से फिर मतलब उन्होंने जो प्रोटोकॉल दिया है धर्म का कि आपको बलि नहीं देना है, या इफ यू सी दैट धर्म ओवर देयर, आपको वेजिटेरियन ही खाना है, किसी छोटे से जीव को भी मारना नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उस वक्त आई, एंड बुद्ध जी ने मतलब तब जन्म लिया। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु असुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। सो भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को ईश्वर भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया कि वो प्रकट हो सकते हैं आपको उस वक्त के लिए हेल्प करने के लिए। तो जब भी अधोगति आती है तो फिर वो आ जाते हैं,
एंड धर्म को स्थापित करते हैं। तो जो बहुत लोगों को लगता है कि यार, एंड स्पेशली भगवत गीता हिंदुओं की है एंड रिलीजियस बना देते हैं। पर भगवान जो है वो कई रिलीजन से कनेक्टेड है ही नहीं, वो तो किधर भी प्रकट हो जाते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मैं शंकर महाराज को मानती हूँ, तो उनकी जो पोती है उनमें दिया है कि जब वो समाधि में चले गए तो कई साल के बाद एक जापानीज बंदा आया था यहाँ पे पुणे में देखने के लिए, क्योंकि शंकर महाराज जो है वो जापान में काम कर रहे थे जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड जापान पूरा तहस नहस हो गया था। ओके, और उन्होंने पहले ही वो भाकित किया था, मतलब पहले ही प्रोफेसी की थी कि मुझे मतलब वहां पे बम गिरेगा एंड मैं उन लोगों का उद्धार करने जाऊंगा। ओके, तो पहले ही आई थिंक 2 साल पहले ही बताया था उन्होंने। तो तब तो वर्ल्ड वॉर हुआ भी नहीं था। एंड जब वो जापानीज बंदा यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा कि अरे हम तो मतलब इधर उनकी समाधि है एंड लोग तो वहां पे सारी पूजा अर्चा कर रहे, तो वो रोने लगा। वो बोला कि यार, वो तो हमारे इधर स्वयं यही रूप में काम कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि वो मतलब फिजिकल बॉडी में है ही नहीं, वो मर गए हैं, ऐसा है ही नहीं, वो वहां पे है। राइट। तो भगवान जो है वो अविनाशी है, उनकी जो वो चेतना जो है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कैसे भी किधर से भी ले सकते हैं, कौन से भी अवतार में आ सकते हैं। तो हर एक रिलीजन का जो भगवान मानते हैं वो सारे एक ही हैं, बस टाइटल जो है वो अलग अलग है सबके। पर हालांकि सब मिला के एक ही कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस से ही जब दुविधा आती है तब वो नीचे आते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग टाइटल लेके। ओके, नेक्स्ट श्लोका। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है, जब भी पतन होगा, डाउनफॉल होगा हमारा, तो वो आएंगे। ओके, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ओके, तो अभी जो है लोग बोलते हैं कि कल्कि का अवतार होने वाला है, राइट। कई बार कई कई लोगों से मैंने सुना है कि ऑलरेडी हो चुका है, आई डोंट नो, बट बोल रहे हैं लोग कि स्टार्ट हो गया है, मतलब। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, इतनी भी पढ़े लिखे क्यों न हो, बहुत डिग्री भी हो, तो लोग कोई काम के नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वो विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक साधु माने प्योर पर्सन, साधु माने नॉट नेसेसरी कि वो ऑरेंज कपड़े पहना हुआ और बड़े बड़े बाल एंड ऑल ऑफ दैट। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए अवश्य नहीं कि वे इनके अविनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। तो असुर माने कि कोई राक्षस नहीं आने वाला है। ओके, असुर माने जो नेगेटिव लोग जो आसपास है, या जिनकी वृत्ति वैसी है, नॉर्मल है लोग बट जिनकी वृत्ति वैसी है, तो उन असुरों की एनालॉजी उनको हम ले सकते हैं एनालॉजी में।
तो जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। तो हमारे सगे संबंधी जो है, आजू बाजू के लोग, कोई हमको तंग करते हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो एजेंडा एक होता है, पर उस वक्त ऐसा अलाइनमेंट हो जाता है कि सारे लोग, जैसे हमने जो शुरुआत में देखा था कि जब हमको जन्म लेना है तो हम कैसा वो ब्लूप्रिंट के साथ आते हैं कि किसके साथ हमारे कर्मास एक्सचेंज करने हैं। तो उस हिसाब से वो पूरा अलाइन हो जाता है। तो भगवान भी जब आते हैं तो एक एजेंडा लेके आते हैं, पर उसके साथ बाकी लोगों का भी क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन हो जाता है। ओके। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्लावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गमन है उद्गम है। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना होता है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। तो उन्होंने वचन दिया कि जब जब डाउनफॉल हो जाएगा मैं आऊंगा। नेक्स्ट श्लोका प्लीज। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जो अच्छे कर्म जो कृष्णामृत में विलीन हो जाता है, तो वो कृष्ण धाम जाता है, वैकुंठ लोक में जाता है, गोलोक में जाता है। ओके। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवान धाम को प्राप्त करता है। तो अगर भगवान का सारा आपको पता चला, समझ में आया, उसको आपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट किया, उसकी प्रैक्टिस की, तो आपको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भगवान धाम में चले जाओगे। यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं।
यद्यपि भगवान में अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझाना चाहिए। यद्यपि वह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की गई है की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। तो टाइम वेस्ट जो कर रहा है वो भगवान धाम नहीं जाएगा, तो इस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवान भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में से होती है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो ये एक ही मार्ग है, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। श्वेत श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र की केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचन करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो चाहे हम कितने भी बुक स्टडीज क्यों ना की हो, हमने भगवत गीता भी कितनी बार पढ़ा भी होगा, हम देखते हैं आजू बाजू को बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत रिलीजियस होते हैं, तो वो ये हमारे जो ग्रंथ है वो बहुत पढ़ते रहते हैं। पर भगवान बता रहे हैं कि बाबा क्या आप वो इनकलकट करते हो लाइफ में? आपकी क्या लाइफ बदल गई है उससे? तो जस्ट पढ़ के जो उसका जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसका एनालिसिस है, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। तो वो तो विद्वत्ता हो गई, राइट। पर भगवान को विद्वान लोगों से कोई मतलब कोई ये नहीं है। हम जब भक्ति में तल्लीन हो जाए तो भगवान को वो पसंद है। तो जो लोग पूरे भक्ति में डूबे हैं, वही भगवान के साथ एक रूप हो जाएंगे। हम ये देखते हैं कि जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो डिवाइन स्पार्क ऊपर होता है, जो प्राणिक हीलर्स है उनका जो बैकग्राउंड है, मैं उनको ये शेयर कर रही हूँ। जो डिवाइन स्पार्क होता है, सो वहां से जो आपका जो परम ब्रह्म से जो आत्मा आती है, राइट, हायर सोल एंड देन आत्मा एंड देन फिजिकल बॉडी, राइट। जो आत्मा है, जो 12th चक्र है, वो तो हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, राइट। अभी वो हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं है, वो दूसरी बात है, पर वो तो कनेक्टेड है। और एक हमारा हायर सोल है, राइट। तो हम जब डिवाइन स्पार्क अपना एक छोटा सा अंश जो है वो नीचे देता है, तो हम ये सारे कर्म कांड करते हैं एंड फिर हम हायर सोल के पास ही जाते हैं। पर जब हमको मोक्ष मिलता है तो हम वो डिवाइन स्पार्क में जाके एक रूप हो जाते हैं, हम भगवानमय हो जाते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं। ओके। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। नेक्स्ट श्लोक। Ma'am, just a doubt. Um, so because it's Gita, I mean, when they say if we don't understand Krishna as the supreme God, do they mean in general because it's Bhagavad Gita and It's general because we are talking about Bhagavad Gita, it is connected to Krishna. okay. So the teaching, the essence is that we all have to be like really okay. To the one which is the supreme God, Parabrahman. Mm-hmm. Okay. Thank you. Yeah.
नेक्स्ट श्लोका। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। Okay, before this shloka, when we are talking about Krishna, especially when we are reading this, actually जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो शाश्वत है, जो बोलते हैं मतलब इटर्नल है, राइट? तो वहां पे तीन भगवान है, राइट? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो सामान्य लोगों के लिए वहां तक ही बोला गया है। मतलब अगर हम क्या बोलेंगे, जो हिंदी मराठी या जो भी हमारे रीजनल चीजें हैं या हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पे जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम वो ही लेवल पे, या हमारे वेद जो है वो यही लेवल पे बात करते हैं कि आप ब्रह्म लोक जाओगे, आप अगर ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हो तो आप विष्णु लोक जाओगे, अगर आप विष्णु की या श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो और आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो तो आप कैलाश जाओगे। क्योंकि उसके आगे का कॉन्टेक्स्ट अभी तक बताया नहीं है। पर मतलब कई कई बुक्स में ये दिया गया है, बुक्स नहीं, कई कई ग्रंथ में ये दिया गया है कि हम देवताओं में या हम क्या बोलते हैं, आइडोलिज्म में घिरे हुए हैं। ओके, तो इसीलिए हम वो जो सुप्रीम बीइंग है उसको भूल गए हैं। और जो परम ब्रह्म है वो तो ऊपर है, पर सामान्य मनुष्य को जब तक ये तीनों लोग या तीनों भगवान समझेंगे नहीं तो ऊपर कैसे चले जाएंगे। जो कॉन्शियसनेस है, अभी फिजिक्स बता रहा है कि कॉन्शियसनेस है, फ्रीक्वेंसी है, एटम है, ये तो अभी आ गया है ना, तो पहले तो नहीं था। तो पहले था तीन भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव। ओके, तो हम उनको ही प्रसन्न करें। एंड फिर वो जब, इसीलिए इनके आइडल्स है ना, तो जब वहां से आप आगे चले जाओगे तो फिर द सुप्रीम परब्रह्मन विल कम। पर जैसे मास्टर की बुक में दिया गया है कि परब्रह्मन जो है वो इनके बाद ही आते हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने ये लोक बनाया है, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जो पालनहार है वो, और शंकर भगवान है जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वाले हैं। तो यहाँ तक तो पहले हम पहुंचे, फिर उनकी बात करें। तो क्योंकि हम ये हिंदी अध्ययन कर रहे हैं, हम सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट से जा रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भगवान है सीमित, मतलब वहां पे। बट देर आर हायर, क्योंकि कितने सारे ना, मतलब वो जो अरहत एंड फिर उनके हायर लेवल्स है, इनिशिएशंस जो मिलते हैं, हायर हायर हायर। तो बहुत सारी लेयर्स है उनको। ओके, तो अभी इसमें नहीं जाएंगे हम इधर। बट या, राइट नाउ दिस इज रिलेटेड टू कृष्ण भगवान, बट देर इज अ हायर सुप्रीम गॉड। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुष के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही
परम तत्व है। फल स्वरूप के वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि वह भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखते हैं कि विचार से डर अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। तो कितने टाइप के लोग हैं जो भगवान ने एक्सप्लेन किए हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना है और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो ये जो हमारे अवस्था है, हम भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो भी एक भय है कि आगे जाके क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, या हम भौतिक जो चीजों में बंध गए हैं, वो डिजायर्स हमारे जो है जो खत्म नहीं हो रहे, उससे भी डर लगता है हमको। और पता नहीं हम नेक्स्ट लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे, या हम वहां पे भगवान के धाम जाएंगे। सो बहुत सारी चीजें जो है जिससे हम क्या बोल सकते हैं, हम फंसे हुए हैं बेसिकली। तो करेक्ट गुरु हमको लाइफ में मिलना बहुत जरूरी है जो आपको सही रास्ता दिखाए। ओके, तो उनके निर्देश के हिसाब से फिर आप कर सकते हैं। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। तो सज्जन संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही टाइप के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए जो आपको लगता है कि आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे वो जा रहे हैं। तो फिर अगर भौतिक लोगों के साथ आप रहे और आपको लग रहा है मुझे आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, तो फिर वो जो एनर्जी है, हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं कि वो जो उनकी जो एनर्जी है जो भौतिक है, ओके, तो फिर वो एवरी टाइम आपको लोअर लेवल पे लाती रहेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना लाइफ में एग्जाम्पल की आपका जो नेचर होता है, आपकी पर्सनालिटी है, वो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे समझी जा सकती है। तो आपका जैसा फ्रेंड सर्कल होगा वैसे ही आप होगे। तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो उसी से मैच करने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ आपको रहना जरूरी है। नहीं तो कोई ना कोई आपकी एनर्जी खींचता रहेगा और आपको आपको लग रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, पर लोग जो है, इतने सारे लोग जो है भीड़ में, आप फिर नीचे आ जाते हो। तो इसीलिए आपका जो गोल है उसी प्रकार के लोगों के साथ आपको रहना है, ताकि अगर आप कभी लो भी हो जाओ तो दूसरा बंदा जो हाई पे है वो आपको पुश करेगा। ओके, और आप जब हाई हो और दूसरा बंदा लो हो तो फिर वो जो है वो आपसे एनर्जी लेके वो भी उस लेवल पे आ सकता है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इजी नहीं है। ओके, ये बुक में पढ़ने के लिए बहुत इजी है पर ये इजी नहीं है। कई बार हम भौतिक विश्व में, मतलब हमारे आजू बाजू में इतनी सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे तामसी लोग रहते हैं, हम भी कहीं कभार वैसे हो जाते हैं। अभी आलस जो है, लेजीनेस जो है, वो तामसी गुण है। पर हम सबको आलस आ जाता है ना कभी ना कभी, तो हम आलसी बन जाते हैं।
तो हमारे में भी वो गुण है, तो हमको क्या करना है, उससे उभरना है। तो हम क्या लेजी लोगों के अगर साथ में रहे तो हम तो कभी वो लेजी को तो हम छोड़ ही नहीं पाएंगे, लेजीनेस को। तो हमको ऐसे लोगों के साथ रहना है कि जो लेजीनेस को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसी एक्टिविटी है वहां पे जो एक्टिव है, कुछ कर रहे हैं एक्टिवली। नहीं तो फिर तो मतलब अपना तो हो चुका, फिर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते लाइफ में। तो आपकी जो संगत है वो अच्छी होना बहुत जरूरी है। एंड मुझे जो गाइडेंस मिला है तो वो बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है वो आपका समय बर्बाद कर रहा है या नेगेटिव बोल रहा है या जो भी है, तो उसको छोड़ दो, डायरेक्टली छोड़ दो। उसको साथ में रखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या लगता है, नहीं मेरी फ्रेंड है, इसके साथ में कैसा ब्रेक करूं, कैसे ऐसे बोलूं मैं उसको। तो भगवान बता रहे हैं, जो गाइडेंस मुझे मिला है वो बोलते हैं कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या है वो फिर आपको खींच लेते हैं नीचे। ओके, और आपका गोल एक है इधर, और वो भेज रहा है, वो उसके साथ जा रहे हो तो वो स्लांट हो रहा है, टैंजेंट जा रहा है, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। ओके, फिर आप पीछे चले जाओगे। तो पीछे तो नहीं जाना है हमको, हमको तो आगे बढ़ना है। राइट। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उससे आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम की जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अंतः अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आपका गोल है कि आपको मुक्ति चाहिए और या भगवान के धाम में आपको जाना है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, इससे कोई छुटकारा नहीं है। और आपको इसी लाइफ में रहना है, फिर से आना है, फिर से जन्म लेना है, फिर से यही सब करना है, तो फिर आप लगे रहो आराम से, है ना। यस, नेक्स्ट श्लोका। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न रूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में चाह सकता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों की समान रूप से देखकर प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण ही रहते हैं।
जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका परिवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। जो जिसका एंड जो है, जो टर्मिनेशन है, वो कृष्ण में होना वही है। तो यस, क्योंकि भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कृष्ण है। शंकर भगवान का अगर आप पढ़ोगे उनका पुराण, तो उसमें शंकर भगवान की तरफ से मतलब वहां से उनका जो है भक्ति करना जरूरी है। तो हर एक बुक के हिसाब से आपके जो भी इष्ट हैं, ओके, नॉट नेसेसरी भगवान कृष्ण, पर अभी जो अवतार है, एंड अभी हमको द थिंग इज ना, मतलब कि लव फैक्टर, जो हार्ट चक्र जो है वो हमारा छोटा है ना, तो हम उसको तो ओपन अप ही नहीं कर पा रहे। अगर हम इतना ओपन कर सकते थे, तो अभी जो ये लड़ाइयां चल रही हैं, जिस तरह सारे नेशंस एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो कहाँ हमारा हार्ट चक्र ओपन हुआ है। तो इसीलिए तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है ना, तो हार्ट चक्र खोलोगे तो ही सहस्त्रार जो है वो चक्र खुलेगा, राइट, क्राउन चक्र खुलेगा। तो अभी के युग के लिए तो हमको यही हमारा काम है कि इसको हम ओपन करें, एंड इसके प्रतिनिधि जो है वो कृष्ण भगवान है। इसीलिए कृष्णमय होना या भगवत गीता या उनके अवतार जो आ रहे हैं, तो अभी की ये सारी जो लीला है इसी के लिए है। पर जो आगे बढ़ चुके हैं, जैसे शंकर भगवान की कोई पूजा करता है, मतलब नॉर्थ में आप देखोगे इतना कृष्ण जी का नहीं है, सारे जो है वो शंकर भगवान के ही भक्त हैं। मतलब आप कहीं भी देखो, सारे महादेव की जी की ही पूजा करते हैं, तो उनके लिए तो वही है। तो जिस तरह से हम जाएंगे, तो एंड पॉइंट पे वही भगवान है, पर फाइनली दे आर ऑल वन, एक ही कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट श्लोका। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों का सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोका समझने के लिए हमको, क्योंकि बहुत बार हम जब भक्ति योग में या भगवान की पूजा करते हैं, या आम जनता जो है फटाक से इजीली हमको फल मिलने के लिए हम सिद्धि को प्राप्त करने के पीछे लग जाते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव भी होती है सिद्धि, कोई भी सिद्धि जब हमको मिलती है। एंड जब किसी देवता की पूजा करते हो, सारे जो देवता है ना, भगवान के नीचे जो है वो देवता है। हालांकि वो देवता जो है वो भगवान, जो मेन भगवान है उनसे ही कनेक्टेड है, भगवान के ही पार्ट्स है। जो कृष्ण भगवान का विशाल जो दर्शन होता है, तो ये सारे जो देवताओं देवताओं की जो हम पूजा करते हैं, तो वो उनमें ही है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्टकट कर रहे हैं कि वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, काली माँ की कोई पूजा कर रहा है, कोई किसी और की। तो ऐसे जो है वो देवताओं की जो लाइन है उनकी हम पूजा करते हैं। तो इनकी अगर आप भक्ति करते हो तो आपको फल क्या मिलता है, कोई सिद्धि मिलती है उससे। ओके, पर भगवान बोल रहे हैं कि मतलब इसमें आप उलझ न जाओ, आप डायरेक्टली मुझे कृष्णमय हो जाओ, क्योंकि फाइनली ये जो देवता है ये तो मतलब मेरे में ही है। ओके, पर आज की डेट में, कली युग में, हमको जल्दी से फल मिलने के लिए हम उन वो स्पेसिफिक देवताओं की स्पेसिफिक सिद्धि होती है। तो मुझे फाइनेंस, गुड फाइनेंस चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो फिर मैं कुबेर जी की पूजा करूंगा। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए, तो मुझे XYZ भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो कोई देवी की पूजा करता है। तो ये सारे जो है वो जो लोअर लाइन है देवताओं की, तो उनकी पूजा न करते हुए हम भगवान
में रत होना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा मैं ये पढ़ती हूँ कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ्य करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन दंभ देवताओं काय दंभ दंभ म्हणजे अहंकार. म्हणजे काय अहंकार. अहंकार। ओके, तो अहंकार, ईगो, दंभ करने वाले मनुष्य, अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो हम उनके विभिन्न रूप मान रहे हैं जो देवता है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है कि कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हुई है। ये देवता जीवात्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक निर्विशेषवादियों में अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तात्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तात्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजन भी सम्मिलित हैं विराट सागर में बुलबुलों के समान है। ओके, सो हमने डायरेक्टली हॉटलाइन जो है वो भगवान की तरफ ही लगानी है, ना कि इन छोटे छोटे लाइनों में बीच वाले इसमें जाना है, क्योंकि फिर हम गुम हो जाएंगे। ओके, तो यस, नेक्स्ट श्लोका। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मिमां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम वह जान लो कि मैं इन्हें इतने पर भी अव्यय करता हूं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा फलित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वही वर्णाश्रम व्यवस्था से सृष्टा है जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होते हैं। सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है।
वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है। अभी थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज से तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। तो ये जो वर्ण है, हमने जो वर्ण से सोसाइटी चल रही है, तो उसका एक ध्येय जो था वो कुछ अलग ही था, क्योंकि हम जो है एनिमल किंगडम से हम मनुष्य में आ गए, राइट। पहले हम सब पशु किंगडम में थे, एनिमल किंगडम में थे, फिर हम ह्यूमन में आ गए, तो हमको बुद्धि आ गई, राइट, हम बुद्धिजीवी बन गए। तो वर्ण इसीलिए बताया गया या उस हिसाब से ग्रुपिज्म किया गया कि जो ज्यादा नहीं जानते हैं या बुद्धिजीवी नहीं है तो वो लोअर सिस्टम में आ जाए, और जैसे जैसे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके गुण है, उस हिसाब से आप ऊपर तक चले जाए। पर अभी के डेट में उसका सब गड़बड़ कर दिया है। तो जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत में विकसित हो सके, तो कृष्ण भावनामृत में विकास करने के लिए ये सारे वर्ण थे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उसमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भा, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे होता है। तो आपका जो भाव है उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। ये जो वर्ण से ग्रुपिज्म हुआ है वो एक्चुअली जरूरी नहीं है, पर हम जैसे क्योंकि हम भौतिक है ना, तो हम मटेरियलिस्टिक ही देख रहे हैं, हम जो व्हाइट है ब्लैक है वही देखते हैं, तो उस हिसाब से सोसाइटी चल रही है। मुझ पर किसी क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह सभी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। सृष्टि करने पर भी वे इसके पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधे रहते हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरादि उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति को उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है, और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। तो जो स्वर्ग, हम लोग जो भौतिक है वो क्या सोचते हैं कि क्योंकि स्वर्ग लोक में बहुत से अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो आप सोचोगे वही
हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे ना बंगला चाहिए, जस्ट आपके इंटेंशन के हिसाब से आपको बंगला मिल जाता है, राइट? तो वो जो है वो स्वर्ग सुख है। तो भौतिक जो हम रह रहे हैं तो हमको वो स्वर्ग सुख चाहिए, हमको धाम में नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? तो स्वर्ग सुख के लिए हम बहुत बार ट्राई करते हैं। तो मुझे लगता है शायद हमको किसी ने बताया नहीं, या हमने कभी पढ़ा नहीं, या हम उसमें गए ही नहीं ये समझने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो जब आप एस्ट्रल से जब आप मेंटल में चले जाते हो, राइट, तो वहां पे ये सारी चीजें हैं। पर जब आप ऊपर चले जाते हो, भगवान धाम में चले जाते हो, तो हायर लेवल पे चले जाते हो, क्योंकि वहां से तो आपको आना ही नहीं है, करेक्ट? तो ये जो लेयर्स है, ये जो प्लेन्स है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो जो भौतिक आदमी है, मटेरियलिस्टिक है, तो वो सोचता है कि यार मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए, हम स्वर्ग के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर एक्चुअली मेरे हिसाब से हमने मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे वो स्वर्ग सुख हम भोगेंगे। पर अगर आपके कर्म बचे हैं तो आपको स्वर्ग लोक से फिर से आना पड़ेगा लाइफ के लिए यहाँ पे। पर अगर आपको मुक्ति मिल जाती है तो आपको नीचे फिर से आने की जरूरत नहीं है। एंड भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि वो भगवान है तो उनको ये जो चल रहे हैं इसके प्रोटोकॉल तो उनको लागू ही नहीं होते, राइट? हम जो है, हम जो कर्म कर रहे हैं और हम यहाँ पे हैं, इसीलिए हमको ये सारे प्रोटोकॉल्स लागू होते हैं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि अनेक पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य को दो श्रेणियां है, मनुष्यों की दो श्रेणियां है। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। कैसे भी हो बंदा, जरूरी नहीं मेडिटेशन कर रहा है, नहीं भी कर रहा है हो, उसका नेचर अच्छा नहीं है, जिसका नेचर अच्छा है, तो भगवान ये सब नहीं देखता है, वो सबको एक समान देखते हैं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे। तो जिन्हों में जिनका प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, या जिनको लगता है कि कि मैं अशुद्ध हूं, तो उन्होंने वो सब करना चाहिए। और जिनको लगता है कि वो मेरा सब हो चुका है, तो उन्होंने और भी रिगरसली एग्रेसिवली ये सब जो है अध्यात्म करना जरूरी है, तो भी आप आगे बढ़ सकेंगे। वे उसी जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। तो लोगों को शॉर्टकट चाहिए, उनको लगता है कि नहीं, डायरेक्टली मुझे भगवान का व्हाट डू यू से, मतलब स्वर्ग मिल जाए बाकी बिना कुछ किए हुए, तो वैसा हो नहीं सकता। और जो ऑलरेडी इस पद पर है वो और अच्छे तरीके से करे, ताकि बाकी के लोग जो है वो उनको देख के प्रेरित होके आगे बढ़े। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब पढ़ने के बाद कि कि लोग आपका अनुकरण करें। ओके, यही जो है वो है सर्विस। जो हम सर्विस की बात करते हैं, ये भी एक सर्विस है। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्य देव ने उसने लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्व
वर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों का संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो जो जिन्होंने भगवान से शिक्षा ली है, उनके सारे शिष्य जो है यही पाथ पे चल रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। ओके, 2-3 छोटे श्लोक है, हम उसको कंप्लीट करते हैं। पल्लवी प्लीज गो अहेड। कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ओके, स्टॉप। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। वो जो एग्जाम्पल दिया है सूर्यदेव ने कैसे आगे 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 भगवान ने सूर्यदेव को दिया, और उस हिसाब से कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इन पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो फाइनली भगवान इज सेइंग कि मेरी मुख से आया हुआ है, यही परंपरा से आया है, तो अगर आप यही पद चिन्हों से चलेंगे तो आप कभी गलत रास्ते नहीं जाओगे और आप कृष्ण भगवान में लीन ही हो जाओगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य की भव बंधन से उबर सकता है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत की यथा गुणी के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। तो जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा वही कर्म आपको आगे लेके जाएगा। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। तो इसके ऑपोजिट जो आप करते हैं वो सारे विकर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है।
और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो अगर आप इंद्रियों के डिजायर में खो जाओगे तो फिर ये कैसे कर्म करने चाहिए वो हम भूल जाएंगे। इसीलिए अच्छी संगत होना जरूरी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग जब आप भगवान में लीन हो जाते हो तो आपको अलग से कर्म बंधन से मतलब जुड़े रहने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा मुक्त ही हो जाता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती, क्योंकि वो फल की अपेक्षा ही नहीं करता। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कामों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। सो अकर्म मीनिंग कि हम बिल्कुल भी फल की अपेक्षा न करते हुए जो भी हम कर्म करें वो है कर्म। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप की कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में रहित होते हैं। कृष्ण की प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार से कर्म फल से मुक्ति करता है। तो अगर आप दास भाव से पूरे समर्पण करके कि आप ही देख लो जो भी है टाइप्स पूरा समर्पण, फर्स्ट पिलर जो है, जो मास्टर बताते हैं फर्स्ट पिलर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर बाकी के पिलर्स की जरूरत ही नहीं है आपको। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हमारे इंद्रिय है वो डिजायर्स है, अगर आप उससे हट जाओ, उससे रहित हो जाओ, तो फिर आप पुण्य ज्ञानी जो है वैसा आपको समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह भी सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। तो हमेशा हम निष्काम कर्म की बात करते हैं। कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। तो हमको कृष्ण भावनामृत में लीन होके जो भी है कर्म करने हैं, ताकि आप बेसिक जो कर्म है उससे ही मुक्ति पाओ। ओके, तो विकर्म का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप अगर सकर्म कर रहे हैं तो विकर्म की तो मतलब बात ही नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं आएगा। ओके, तो सब एक साथ
घुमा फिरा के भगवान वही बोल रहे हैं कि मेरे में तल्लीन हो जाओ, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंड आपका जो कर्तव्य है उसको लेके आगे बढ़ो, बस इतना सिंपल सा रास्ता है। ओके, सो वी विल एंड द सेशन हियर। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, we thank you for your priceless blessings, all the higher lineage. Hare Krishna, we thank you for your priceless blessings. Thank you for giving us this opportunity to study together, to understand these teachings, to be able to decipher them, analyze them, understand them, and to utilize them in our day-to-day life. Thank you for helping us to stimulate our intuitive power so that we are able to learn these teachings as fast as possible. With your blessings, so be it. All right, so thank you so much for joining in. Shri Krishna, what is that? क्या लिखते हैं आप? हरे कृष्णा। जय Hare श्री कृष्ण। Jai जय Shri श्री Krishna. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। Thank you so much. See you थँक tomorrow. यू सो मच. थँक्यू. डॉक्टर ते शंकर महाराजांचं कोणतं पुस्तक एखादं वाचण्यासाठी असेल तर सांगा ना. पुस्तक प्रधानाचं एक पुस्तक आहे, शंकर लीला म्हणून पुस्तक आहे. शंकर लीला वाचलंय, दुसरं कोणतं आहे? तर एक प्रधानांचं आहे, टुवर्ड्स द क्रेस्ट ऑफ द हिमालयाज. ते पण झालंय. मग झालंय. नाही आहेत, मग एवढी बुक्स नाही आहेत त्यांची. जर मग असेल तर मी तुम्हाला मग सांगते. पोथी कोणती म्हणताय? शंकर गीता म्हणून पोथी आहे. अच्छा अच्छा, शंकर गीता. ओके ओके ओके, हा ती माहिती आहे. तिन्ही त्यांचे वाच- इतके नाही आहेत ऍक्च्युली बुक्स. हा नाही, हे तिन्ही झालेत वाचून, जस्ट मी विचारलं. एक आहे ते माझ्या बाबांचे जे गुरु आहेत तर त्यांनी लिहिलेलं आहे, मी बघते, मी त्याचं नाव सांगते तुम्हाला. हा चालेल चालेल, ओके, थँक्यू. जय श्री कृष्णा. All right, guys, thank you. Oh, why didn't stop the recording?